ओम साई राम। मैं हूँ श्रुति और साई के फुलवारी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि साई के फुलवारी चैनल के माध्यम से हम आपको बाबा की लीलाओं की से अवगत कराते रहते हैं, उसी तरह आज एक और लीला लेके मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। और इसमें जो है बाबा के प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार किया है, जो कि पवन गर्ग जी हैं। उन्होंने बाबा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया है। तो वो 2007 में बाबा से जुड़े थे और उसके बाद वो 15-16 बार जो है शिरडी जा चुके हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो एक बार जो है जो एक यात्रा में, जो सद्भावना यात्रा है, उसमें शामिल हुए। तो उनके साथ उनके जो वो पूरा ग्रुप था, तो उनमें से कई लोगों ने 3 बार यात्रा की, कई लोगों ने 4 बार की, तो उन्होंने 5 बार यात्रा की। तो उन्होंने जब ये यात्रा संपन्न की तो उसके बाद वो चावड़ी के सामने आकर रुक गए। तो चावड़ी में आकर जब वो रुकते हैं तो सामने से एक लंबे चौड़े कदकाठी के बाबा आते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं, क्योंकि पवन गर्ग जी ने अपने जिद लगा रखी थी बाबा को अपने घर बुलाने की। तो जब वो सामने से आते हैं तो वो पूछते हैं कि क्यों, क्या तू अपने घर बुलाना चाहता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ। एकदम से हैरान हो गए, उनको अपने मतलब रिमाइंड हो गई वो बात जो उन्होंने बाबा से जिद लगा रखी थी कि बाबा मैं आपको अपने घर बुलाना चाहता हूँ। तो उन्होंने जैसे ही आके पूछा कि क्या तू मुझे अपने घर बुलाना चाहता है, बाबा को अपने घर बुलाना चाहता है? तो वो कहते हैं हाँ बाबा। तो बाबा आगे से कहते हैं कि क्या देगा तू मुझे? तो उन्होंने कहा कि मैं क्या दे सकता हूँ आपको। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर मैं आऊंगा। तो एक बंजारे के रूप में आऊंगा और एक लोटा पानी पीकर जाऊंगा। तो जैसे ही वो हाथ जोड़ के ऐसे आंखें बंद करके सर झुकाते हैं, तो उनके सिर पर बाबा हाथ रखते हैं कि खुश रहो। और जैसे ही वो मतलब कुछ सेकंड के बाद ही आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने कोई भी नहीं मिलता। तो आसपास जो लोग खड़े थे तो वो उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे जो बाबा खड़े थे वो कहाँ गए? तो वो आसपास के लोग जो थे वो कहते हैं कि आप किससे बात कर रहे थे? यहाँ पे तो कोई भी नहीं खड़ा था, आप कितनी देर से किससे बात करे जा रहे थे, बोले जा रहे थे, लेकिन सामने कोई नहीं था। तो आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि वो सामने कौन था और कौन उनसे बातें कर रहा था चावड़ी के सामने। तो बाबा जो है अपने भक्तों को हर तरह से साक्षात्कार कराते हैं और अपने होने का एहसास कराते हैं। बाबा के जो वचन है कि मैं बाद में अपनी समाधि के बाद भी अपने भक्तों के आसपास रहूंगा, अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करूंगा। तो जो भी शिरडी जाता है या शिरडी से अलग भी कहीं भी हो, अगर बाबा को याद करता है तो बाबा अपने जो उपस्थिति है वो हमें एहसास कराते हैं। और ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है, जो मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी कि मुझे भी बाबा का एहसास कैसे होता था कि जब मैं कुछ कहती थी और उसके बाद से एकदम से अनुभव होता कि हाँ ये तो बाबा क्या ही है, एहसास हो जाता था। तो ऐसे ही कुछ मेरे अनुभव है जो मैं बाद में कभी किसी और वीडियो में आपके साथ साझा करूंगी। तो ये बाबा जी का जो साक्षात्कार है, प्रत्यक्ष साक्षात्कार जो पवन जी को हुआ, और मैं चाहती हूँ कि बाबा के हर भक्त को ये साक्षात्कार जरूर मिले ताकि उनको सुकून मिले, उनको बाबा के दर्शन प्राप्त हो। और ऐसा जो आशीर्वाद उन्होंने पवन जी को दिया कि खुश रहो, और बाबा की तरफ से कुछ भी कैसा हर भक्त को बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो, मेरी ऐसी कामना है। तो इसके साथ ही आप चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ओम साई राम, जय साई राम।